गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं फिर से लेकर आऊं आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर। यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा। बिल्कुल इजी तरीके से देखेंगे, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। अब बिना हुए काम कैसे चलेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। देखो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब चार्ज है ना, वो बॉडी के इंटरनल की प्रॉपर्टी है। जैसे हमारे अंदर क्या है, प्रॉपर्टीज होती हैं। अब किसी की थिंकिंग आपकी पॉजिटिव होगी तो किसी की थिंकिंग कैसी होगी, नेगेटिव होगी। कोई अच्छा सोचेगा किसी के बारे में, कोई बुरा सोचेगा। मतलब यही दो प्रॉपर्टी है। मतलब जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर भी क्या होती है, दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है पॉजिटिव थिंकिंग, एक क्या होगी आपकी नेगेटिव थिंकिंग। कुछ इंसान है वो आपके पॉजिटिव रहेंगे और कुछ इंसान आपके नेगेटिव रहेंगे। ऐसे ही आपके एलिमेंट्स हो गए, एलिमेंट्स। ऐसे ही आपके एलिमेंट्स के अंदर भी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। ऐसे क्या होंगे आपके एलिमेंट्स हो गए, पार्टिकल्स हो गए, उनके अंदर भी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से क्या करता है, वो एक्सपीरियंस करता है किसको, इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी आपकी टू टाइप्स की हो सकती है, जिसको आप क्या बोलोगे, जिसको आप बोलोगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इतना क्लियर है या नहीं बच्चों, बताइएगा। चल देखो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनने क्या बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनने क्या बोला कि किसी भी एलिमेंट और पार्टिकल के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी, जिसके थ्रू मतलब जिसके थ्रू वो क्या कर सके, एक्सपीरियंस कर सके किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। जिसके थ्रू वो क्या कर सके, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सके, उसी को क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलोगे। तो उसकी डिफाइन क्या होगी, देखिएगा। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी through which elementary particle of matter due to which it produces electric field and magnetic field चल देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बोला, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होगा, इंटरनल। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होगा आपका, इंटरनल, ठीक है। मतलब ये क्या है, किसी भी बॉडी के अंदर या किसी भी पार्टिकल के अंदर की इंटरनल प्रॉपर्टी है। देखो शुरू में चैप्टर को थोड़ा सा समझना, ठीक है, क्योंकि शुरू में समझ में आ गया तो फिर तो आगे की चीजें तो इजीली हो जाएंगी। चार्ज क्या आपका एक इंटरनल प्रॉपर्टी, ध्यान से देखो, चार्ज आपकी एक इंटरनल प्रॉपर्टी है थ्रू विच, जिसके थ्रू एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर, एलिमेंट्री जो मतलब मैटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किसको, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कोई, जैसे कि आपने देखा ये मार्कर लिया, इसको घिसा, अब आप इसको पेपर पे लगाओगे तो क्या करेगा, पेपर को अट्रैक्ट करने लगेगा। मतलब इसके चारों तरफ क्या बन गया, एक फील्ड बन गया जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसके पास कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जिसकी वजह से पेपर को अट्रैक्ट कर लिया। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोला गया यहाँ पे, किस प्रॉपर्टी को नाम को मतलब नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज आपकी किसी भी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, मैटर के जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं किसको, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को। अब ये कितने टाइप्स के होंगे, देयर आर
देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। मतलब ये आपके कितने टाइप्स के होंगे चार्ज? टू टाइप्स के होंगे। पहला क्या होगा आपका पॉजिटिव, एक आपका होता है नेगेटिव। एक कौन सा होगा आपका? नेगेटिव चार्ज होगा। अगर यहीं पे हम बात करें इसके सिंबल की, तो पॉजिटिव को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, नेगेटिव को आप ऐसे डिनोट कर सकते हो। बात क्लियर है? यानी सिंपल है। और चीज बात करें तो व्हेन इलेक्ट्रॉन लूज, जब आपके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? लूज होंगे, सॉरी लॉस होगा। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। जैसे कि मान लो मैंने इसको घिसा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या हुए? रिलीज कर दिए, लूज कर दिए। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि मान के चलो कोई भी इंसान हो हमेशा क्या करता है? दान करता है, मतलब हमेशा दूसरों की हेल्प करता है। तो हेल्प करने वाले की सोच कैसी होगी? हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होगी, पॉजिटिव सोचेगा ना, ठीक है। तो ऐसे ही आपका नेगेटिव, अब नेगेटिव क्या करेगा? हमेशा गेन करेगा, लाते जाओ देते जाओ। अब इससे क्या होगा? जो नेगेटिव है वो क्या करेगा? हमेशा गेन करेगा। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो आएगा नेगेटिव चार्ज। जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। ये तो सिंपल था, जो आपको आता था पहले से। अगर यहीं पे हम बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो पॉजिटिव में आप कौन सा पढ़ोगे? जैसे आपके अल्फा पार्टिकल हो गए, अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि आपके अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, या फिर आपके प्रोटॉन हो गया सिंपल, ये सभी क्या होंगे? आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्लियर है? ऐसे ही आपका यहां पे नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये सभी क्या होते हैं? आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं? आप बताइएगा एक बार, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ये सभी चीजें, ठीक है, क्योंकि उसी से काम चलेगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से चल रहा है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी करा रहा हूं, बिल्कुल आराम से करेंगे। ठीक है, एक दो लेक्चर ज्यादा बन जाए लेकिन लेक्चर आपको समझ में तो आना चाहिए। अगर मैं मान लो फास्ट करा दूं, उससे हो क्या रहा है? कुछ ना, करो इसे। हो गया? चल देखिए, अब देखो किसी भी बॉडी पे चार्ज कब आता है, मतलब अभी तो हमने देखा कि चार्ज आ गया, या तो पॉजिटिव चार्ज आ गया या फिर नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक बॉडी पे चार्ज हो कि हमेशा इस पे पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव कब आया? जब मैंने इसको बालों में रब किया, तभी तो पेपर को अट्रैक्ट किया। क्या इसने कभी पहले पेपर को अट्रैक्ट किया? नहीं किया। मतलब इसने पेपर को अट्रैक्ट जब किया, जब मैंने इसको बालों में जो घिस डाला, घिसने के बाद इसने क्या किया? पेपर को अट्रैक्ट किया। लेकिन कुछ ना कुछ हमने किया ना, उसके बाद ही तो पेपर को अट्रैक्ट किया। मतलब किसी भी बॉडी पे चार्ज ऐसे ही नहीं आएगा, हमें चार्ज को लाना पड़ेगा। मतलब चार्ज को लाने के लिए भी क्या होते हैं? कुछ फिनोमेना होते हैं, कुछ मेथड होंगे। देखो, मेथड टू चार्ज अ बॉडी, मतलब किसी बॉडी को चार्ज करने के क्या क्या मेथड है। ठीक है, किसी बॉडी को हमें क्या करना है? चार्ज करना है। तो चार्ज करने के कोई ना कोई मेथड भी तो होंगे। यहाँ पे देखो सिंपल चीजें मैं आपको एक और बता दूं, एसआई यूनिट यहाँ पे लिख देना, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी? आपकी कूलाम हो गई। सिंबल इसका क्या हो गया? सिंबल इसका होगा सी। ठीक है, ये तो उसकी एसआई यूनिट हो गई। यदि आप चाहते हो कि और करें तो इसकी एक और आपकी होती है स्टैटिक, मतलब सीजीएस में, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, ये होगी आपकी स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। ठीक है, ये आपकी होगी स्टेट कूलाम। क्लियर है? करो इसे जल्दी से नोट डाउन। करिए इसे। अगर इन दोनों को रिलेशन करना चाहो तो वो भी आपका इजी है। उसे कैसे करोगे? देखो, 1 कूलाम आपका इक्वल होता है किसके? 3 × 10⁸ स्टेट कूलाम। ये कर देना। ठीक है, अगर यहां पे हम बात करें किस चीज की, कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे सिंबल किसका आएगा? माइनस का।
देखो माइनस का यहाँ पे होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। लेकिन जब हम प्रोटॉन का चार्ज रखेंगे तो प्रोटॉन के चार्ज में आगे आएगा प्लस। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। कुछ बच्चों की होती है हैबिट। अब हैबिट ना होगी तो काम कैसे चलेगा, तो फिर केमचू क्या यहाँ पे लगा दिया प्लस। अब प्लस लगाने का मतलब समझ रहे हो ना, क्या हो गया जो होना था। लेकिन आपको जो प्लस है वो कहाँ लगाना है, आगे लगाना है। प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। ठीक है। चलो कुछ मेथड है जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बॉडी को चार्ज कर सकते हो। ठीक है, इसमें मैं लिखाऊंगा नहीं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऐसी अमेजिंग वीडियोस को पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब।